ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है परमपिता शिव का जो एक व्यापी स्वरूप है वो किस तरह से मान्यता प्राप्त है। और रिवीजन के टॉपिक में सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में भगवान का रूप, इस संबंधित प्रश्न, और सबसे लास्ट में जिन्होंने कोर्स रेडी किया है श्लोकों के आधार से, तो वो कोर्स। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था तो जो एक स्वरूप प्रकट हुआ उसके बारे में किस ग्रंथ में बात आई हुई है। भगवान का जो स्वरूप है निराकार, तो उसके प्रूफ संबंधित एक शास्त्र का उल्लेख हमने देखा था कि जब सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था तो एक स्वरूप प्रकट हुआ है जो सृष्टि का बीज है। तो वो किस ग्रंथ में उल्लेख आया है और क्या उल्लेख आया हुआ है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 27058। हाँ जी। मधुबनी भंडारी। हाँ जी। हाँ दीदी। ये महाभारत के मतलब सृष्टि के आदि में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है ना उस समय की। महाभारत के आदि पर्व में ही प्रथम अध्याय में ही ये उल्लेख हुआ है। बृहदंडम बृहदंडम में बुधेकम प्रज्ञानम बीज अव्ययम। सही है दीदी? हाँ जी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जो ज्योतिर्लिंग की मान्यता है तो वो किस कारण से शुरू हुई। भगवान का जो रूप है उसके लिए ज्योतिर्लिंग क्यों बनाया गया। अ, जो मतलब भगवान का रूप है ना, वो ज्योति बिंदु है दीदी। वो ज्योति बिंदु होने के कारण उसको तो पूजा नहीं कर पाते ना, जो भी फूल चढ़ा नहीं पाते हैं, प्रसाद जो भी करते हैं ना, पूजा के सुविधा के हिसाब से उसका लिंग के मतलब बड़ा रूप में बना दिया, उसको लिंग का रूप बना दिया। मतलब हर धर्म में उसके मान्यता है। हम वैदिक धर्म के हिसाब से हमारा धर्म पे शिवलिंग के रूप में ही हम पूजा करते हैं, और दूसरे दूसरे धर्म में ही उसके अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। मैंने यहूदी का भी कल उसके बारे में कहा है ना, वो भी जो वो चिन्ह लेकर के वो याद करता है ना यहूदी, वो भी मतलब स्टार रूप में है, वो भी लिंग का ही शिवलिंग का ही यादगार है। मतलब ठीक अग्नि है। के रूप में वो याद करते हैं ना, वो अग्नि में भी उसको गौर से देखे तो वो शिवलिंग का रूप में ही दिखाई देता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम और गोपेश्वरम में जो यादगार दिखने में आता है वो किनका है और ये टॉपिक हमने किस कारण से समझा था। रामेश्वरम और गोपेश्वरम में क्या यादगार दिखने में आता है और ये टॉपिक हमने किस कारण समझा है। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का।
फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम ओम शांति शांति। दीदी। रोल बाईस नंबर? हजार सात सौ सात हाँ जी। 22,702। तो जो गीता ज्ञान जो गीता ज्ञान दाता है वो कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जैसे कि गीता में तो हर जगह कृष्ण का नाम आया है। तो कृष्ण जैसे कि गीता एक कविता है, तो अलंकारित भाषा है। तो गीता तो जो कृष्ण है, तो कृष्ण कोई व्यक्तिवाचक और नामवाचक नहीं है, वो गुणवाचक है। तो जो गुणवाचक है, तो वो गुण कृष्ण में तो कोई गुण ऐसा देखने में नहीं आते। कृष्ण माना होता है आकर्षण। तो कृष्ण माने आकर्षण मतलब शंकर में देखने में आता है। तो शंकर जो है तो सन्यासियों के लिए भी आकर्षण का स्थान है, जो सबसे ज्यादा वैरागी दिखाया जाता है, और गृहस्थियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, जो आकर्षण का स्थान है। तो वही गीता ज्ञान दाता है। तो जो ये गीता ज्ञान दाता है, वो कृष्ण नहीं, शंकर का स्वरूप है। और जो गीता ज्ञान दाता है, वही एक व्यापी भगवान है, वही गीता ज्ञान दाता है। तो जिसके लिए तो और वही इस सृष्टि का बीज है, आदि देव है। तो जो शिव शंकर के रूप में दिखाते हैं, तो वो शंकर जो है तो उसके ऐसे निराकारी ज्ञान और योग के आधार पर ऐसे निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव समान बन जाता है। तो उसके उसी लिए इसका नाम जोड़ा जाता है शिव शंकर। और उसकी पूजा भी किस रूप में करते हैं? लिंग के रूप में। और देवताओं की तो पूजा हस्त कमल और और इंद्रियों की पूजा दिखाते हैं, लेकिन शिव शंकर की जो पूजा दिखाते हैं वो लिंग के रूप में दिखाते हैं, निराकारी। तो इसलिए निराकारी स्टेज है, तो वही सृष्टि का आदि देव है, आदि बीज है। तो देवताओं तो राम, हिंदू धर्म में तो कृष्ण और राम को भी भगवान मान लिया है, लेकिन कृष्ण और राम को भी पूजा करते हुए दिखाया है। रामेश्वर, गोपेश्वर, तो ये देवताएं हैं, ये भगवान नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है। तो तो एक व्यापी के स्वरूप के लिए ये समझा था। तो जो भक्ति मार्ग में भी जिसका गान है कि एक लिंग के हाँ, एक लिंग के उसमें दिखाते हैं भक्ति मार्ग में भी पूजा। और जो पुरानी पुरानी खदाइयाँ हुई हैं, तो वहां पे भी लिंग मूर्तियां ही मिली है। और पूजा के लिए तो वो तो बिंदु है, बिंदु ही मानते हैं। लेकिन पूजा के लिए वो कैसे, वो तो बिंदु है, तो बिंदु की पूजा कैसे कर सकेंगे? तो इसलिए उसको बड़ा रूप दिखा दिया है। तो इसके ऊपर समझे थे ना कि एक व्यापी स्वरूप शिव शंकर भोलेनाथ है, वही भगवान का स्वरूप है। जो ये शिव का सगुण रूप है, तो निराकार निरंजन है। तो उसके गुण को कैसे प्रत्यक्ष करे? तो उसके गुण को सगुण रूप में शंकर ही प्रत्यक्ष करता है। ठीक यही है है दीदी। माता जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, शिव इस शब्द का अर्थ क्या है, और इस नाम को हमने किस टॉपिक में समझा था? परम पिता शिव के नाम का अर्थ क्या है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ, 27297, मधुबन बनारस। मेरा फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन हुआ है दीदी। सुनीता माता बोल रही हूँ। ठीक है, नाम हाँ, बताने की आवश्यकता नहीं माता जी, सिर्फ रोल अच्छा, नंबर। ठीक है मत दीदी, ठीक है दीदी। शिव माना ही कल्याणकारी। आ, यही बाबा बताते। अभी हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं दीदी, इतना नहीं आता है। ठीक है माता जी। हम्म, शिव और शंकर को क्यों मिलाया हुआ है भक्ति मार्ग में?
क्योंकि शिव और शंकर शंकर ही एक ऐसा बच्चा रहता है कि शिव समान बन जाता है, इसलिए शिव शंकर भोलानाथ उनको कहा गया है। ठीक है माता जी। ओके। हाँ आप सुनिएगा आगे के क्लास, तो आपको जैसे और भी माताएं भाई उत्तर देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी। जी दीदी जी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, ज्योतिर्लिंग की यादगार और किस धर्म में और किस रूप में देखी जाती है? ज्योतिर्लिंग की यादगार किस धर्म में और किस रूप में देखा जाता है? ओम शांति। नंबर 100। हेलो हेलो, नंबर 100। आपका आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आई। बताइए, ठीक है बताइए, आवाज कट कट के आ रहा है, वैसे बता दीजिए। जैसे हिंदू धर्म में तो शिवलिंग की पूजा होती है कि वो जब देखे कि मना कि आदि में कुछ नहीं था तो ज्योति की पूजा कैसे करे लिंग की, तो शिवलिंग की पूजा और बाकी जैसे यहूदी लोग हैं जो अग्नि को मानते हैं और शिवोवा नाम के भी में एक साइन एक चिन्ह बनाया जाता है और वो वास्तव में शिवलिंग का ही स्वरूप है। जैसे चषक और फलक दो चीजें दोनों चिन्हों को मिला दो तो साकार और निराकार का मेल है। तो निराकार परमात्मा शिव को निराकार है और जिस मुकर्रर तन में आते हैं साकार जो एक व्यापी स्वरूप बनता है शिवलिंग है। चषक और फलक दोनों हैं और दोनों को ही में दिखाया गया मतलब साकार और निराकार शिव और शंकर को तो वो साकार स्वरूप शंकर शिव समान बन जाते हैं। तो कैसी होती है नीचे की तरफ नहीं जाती उसकी जब भी होती है तो सबकी जगह बनाती है। इसी प्रकार साकार स्वरूप है ये हमारा सारी में ठीक है, वैसे आपकी पूरी बात तो समझ में नहीं आई। आप अगर ईयरफोन से बात करेंगे तो शायद आवाज समझ में आएगा। ठीक है, अगली बार ईयरफोन लगा के बात कीजिए। ओम शांति। नहीं समझ में आया। वैसे शब्द आपके पूरे नहीं समझ आए, मतलब अंदाज से आप क्या बताना चाह रहे हैं वो समझा, लेकिन पूरी बात जैसे स्पष्ट समझ में आनी है वो नहीं समझ में आई। ठीक है, वो आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ ठीक है मैं आगे इसी प्रश्न के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? लखनऊ से कोई माता जी का फोन अनम्यूट है पहले से ही? फोन पे ध्यान दीजिए। 20213 फोन अनम्यूट है। 20213। हेलो हेलो दीदी हेलो। हाँ माता जी, फोन सही से पकड़िए, आवाज ठीक से आएगा तो। जी बताइए माता जी। जी क्या पूछा दीदी आपने? ज्योतिर्लिंग की यादगार दूसरे धर्मों में किस तरह से है? क्या वो लोग भी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा करते हैं, मान्यता देते हैं, या और कोई रूप में ये जो साकार निराकार का मेल है इनकी यादगार और जी कोई रूप में मानी जाती है? जापान वाले लोग बटिया रखे शिव पूजा करते हैं और वो एक शिव शिव बताते हैं। हम तो भूल गए। और
और कृष्ण लोग भी क्या कहते हैं, सिर्फ एक विष्णु को याद करते हैं। ठीक है माता जी। जी वैसे दीदी प्रश्न और ये गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित था, आपने शायद कल के क्लास में नहीं समझा होगा। जी जी कल का क्लास में है ना, विश्व बिंदी की पूजा करी जाती है, ज्योति बिंदु का बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंग का यहूदी लोग किस रूप में मानते हैं? यहूदी लोग यहूदी लोग, हाँ, अग्नि के रूप में हैं। और अग्नि को क्यों मानते हैं यहूदी लोग, क्या कारण है उसका? वो देवता मानते हैं, उनको देवता बोल के पूजते हैं उनको। हाँ, तो उसकी यादगार यहाँ कैसे है? उन्होंने अग्नि को माना है, तो यहाँ परम पिता शिव तो निराकार हम बता रहे हैं ना, तो फिर वो अग्नि को जो मानते हैं उसकी यादगार यहाँ किस तरह से है? यहाँ पे दीदी मतलब पर्व के रूप में मनाते हैं उन लोग। जब ठीक है माता जी, आप जैसे सुनिएगा आगे और कोई उत्तर देंगे। जी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 23288। हाँ जी, मानसा मधुबन। हाँ जी, हाँ जी दीदी, यही प्रश्न का उत्तर देना है हाँ दीदी। जी, हाँ जी माता जी। हाँ जी, दी अग्नि तत्व के लिए बोल दे, जो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं शंकर में, जब उनको याद करते करते एक का रूप हो जाते हैं, जब उनकी संपन्न स्टेज बन जाती है, जो संपन्न स्टेज बन जाती है, तभी वो अग्नि तत्व की भांति पवित्र बन जाता है और प्रकाशित हो जाता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई है। जो लिंग है वो लाल रंग का दिखाया है, जो बिंदु है वो हीरे के समान दिखाया है, वो जिसका शास्त्रों में गायन है कि वो हिरण्यगर्भ बन जाता है। जैसे सुबह सुबह सूर्य चढ़ता है तो तब लाल रंग का दिखाई देता है, वह उनका शरीर है वो अग्नि तत्व की भी लाल रंग की तरह अग्नि तत्व की भांति प्रतीत हो जाता है। उसकी यादगारी जो यहूदी लोग है जो होवा अग्नि की पूजा करते हैं, जैसे अग्नि अग्नि होती है वो ऊपर की ओर जाती है, वो पालन पोषण और विनाश करती है। इस तरह ही वो जो लिंग रूप बन जाता है शंकर है, वो भी अग्नि की तत्व की तरह ऊपर ही ऊपर उनकी अव्यय पुरुष बन जाता है। वो कभी व्यय नहीं होता, और वह भी जैसे गीता में बताया कल्पक्षय कल्पादो, वह भी सभी सारे संसार का उत्पत्ति और विनाश करता बन जाता है। जिसकी ठीक है, यादगार में वो वे जो यहूदी लोग है जो जो होवा अग्नि की पूजा करते हैं, वो उस शिवलिंग की ही यादगार है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है, जो शिवलिंग बना हुआ है तो और इसी तरह से स्वरूप जो बन जाता है उसका कारण क्या है? और जैसे इसके बारे में हमने और डिटेल बातें समझी थी, उसमें हीरा दिखाया जाता है और शिवलिंग का जो आकार है वो इस तरह से जो बना हुआ है उसका कारण क्या है? और जो उसमें हीरा दिखाते हैं उसका भी कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शिवलिंग इसलिए दिखाए जाते हैं, शिव जो शंकर जो है वो पुरुषार्थ करके शरीरवान होते हुए भी शरीर का उसमें आते नहीं है, इंद्रिय बाण में नहीं आते हैं, आत्मिक स्टेज में रहते हैं। हमेशा दृष्टि शिव के ऊपर रहते हैं, उसी के ध्यान करते, उसी ध्यानमग्न अवस्था में वो सब कुछ जानते हैं।
जो श्रेष्ठ को हमेशा श्रेष्ठ का फॉलो करते हैं, इसलिए शिव का फॉलो करते हैं शंकर, तो पुरुषार्थ में वो नंबर 1 बन जाते हैं। न कान होते हुए भी कान का उपयोग नहीं करते, हाथ होते हुए भी हाथ का उपयोग नहीं करते, सिर्फ मन बुद्धि का उपयोग करते हैं। मन बुद्धि से अपनी भगवान के याद में रहते हैं और सब कुछ जान लेते हैं उसी में। इसलिए शिवलिंग में जो शिव प्रवेश करते हैं, उसी के यादगार में जो शिवलिंग में हाथ, कान, नाक, पाँव कुछ नहीं दिखाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, शिव शंकर को मिलाकर एक किया है, इसका कारण, और इसके साथ पहले शिव उसके बाद शंकर का नाम लिया जाता है, पहले परम पिता फिर परमात्मा, इसी तरह से बोला जाता है, तो उसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति। हेलो बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। 5494 रोल हाँ नंबर। हाँ, बोलिए जल्दी। हाँ ठीक है। बाप समय बाप जा तो रहा ऊपर है। वाले का बाप बाप तो ऊपर वाले का नाम है, इसलिए बाप का नाम पहले रखते हैं। परमपिता और परमपिता का नाम पहले आता है, नीचे वाले का नाम बाद में करते हैं। परमात्मा तो एक ही चीज को 2 अक्षर नहीं दिए जा सकते, जैसे शिव शंकर मिला दिया जाता है। तो शिव शंकर ये 2 नाम हो, शंकर ये 2 नाम हो गए भक्ति मार्ग में समझते हैं, जो शंकर माना शिव शंकर दोनों एक ही करके वही शिव अंत शंकर ही शिव करके समझते हैं। लेकिन नाम तो 2 है, अगर एक ही है तो 2 नाम क्यों दिया? माना उनका नाम तो काम के आधार से ही देते हैं। काम 2 रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम दिया जाता है। बिंदु जो सदैव बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आकार स्टेज में रहने वाले देवता का जो देवताओं में है। शंकर का पाठ जैसे और धर्म पिता नंबर देवात्मा में प्रवेश ही जो धर्म पिता में सबसे ऊंचा पिता है। वो तो बाप हो गया, माना बाप हो गया। देवताओं में प्रवेश करते हैं, वो देवता में प्रवेश करता है जिसको कहा जाता है देवदेव महादेव। तो एक के 2 नाम नहीं होते हैं। शिव सुप्रीम सोल का नाम तो शंकर महादेव का वो अलग है। माना दोनों माना महादेव शिव समान बनकर परम उनकी याद की शंकर परमपिता शिव की याद द्वारा ऐसा बन जाता है, पारदर्शी स्वरूप ऐसा बन जाता है कि बिल्कुल शिव समान दिखते हैं। ऐसे प्रतीत होते, तो इसलिए भक्तों ने प्रतीत होते हैं, तो इसलिए भक्तों ने दोनों को मिलाकर एक किया। है ना, इसलिए इतनी एकाकार का धारण करने के बाद उनका यादगार स्वरूप है वह दिखाया जाता है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनता है। महादेव शंकर ऐसे निराकार शेष धारण करते हैं कि बिल्कुल उनके इंद्रियों का बान नहीं रहता, और उसी का यादगार ज्योतिर्लिंग
जो शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह निराकार स्टेज शिव समान ही शंकर धारण करते हैं। वास्तव में परमपिता शिव है, तो अनुरूप ज्योतिबिंब माता स्वरूप जी, उनका माता जी, हाँ ठीक है। जितना दिया हाँ है ओम सारा शांति। पढ़ेंगे तो समय जाएगा। देखिए, सिर्फ 2 वाक्यों ठीक में आप उत्तर दे सकते थे। आप अगर पढ़ने की जो आदत ठीक है। है, आप उससे थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप अभी काफी हिंदी बोलने ठीक। लगे हैं। आपको सिर्फ 2 ही वाक्य हाँ बताने थे। परम पिता पहले इसलिए ठीक। बोलते हैं क्योंकि शिव बड़े हैं, शंकर बाद में है। और दोनों का नाम इसलिए ऐसे मिलाया बताइए। है क्योंकि शिव समान शंकर बनते हैं, तो इसलिए दोनों का नाम मिला है। देखिए, 2 ही वाक्यों में सिर्फ उत्तर था इस प्रश्न का। अभी आपने इतनी सारी जो ठीक। बातें बताई, इसमें जो मूल उत्तर है आपका, वो पता ही नहीं चला आपने उत्तर क्या दिया है। इसीलिए आप जरूर ठीक। अगली बार से आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। भले वो गलत हो, लेकिन आपको हिंदी बोलने की आदत हो जाएगी इससे। ठीक है ना? ठीक। ठीक। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है। इसी प्रश्न का अगर कोई शॉर्ट में उत्तर देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। परम पिता का नाम पहले क्यों या शिव का नाम पहले क्यों, और शिव शंकर को मिला करके एक क्यों किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? नंबर 7036। हाँ जी। শিব का কথার অর্থ है कल्याणकारी और शंकर का कथा अर्थ है विनाशकारी। तो दोनों व्यक्तित्व एक ही है, भले गुण अलग है। शिव जब शंकर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा याद में तल्लीन हो जाते हैं, एक संपूर्ण शिव समान बन जाते हैं। इसीलिए शिव शंकर को एक साथ मिला दिया। और से परमपिता कथा पहले दिया, इसका कारण भारतीय परंपरा होता है कि बाप का नाम पहले और बच्चे के नाम बाद में। तो इसी हिसाब से ही परमपिता जैसे सबसे बड़ा है, जो पिता के ऊपर कोई पिता नहीं है, इसीलिए पिता का नाम पहले दिया और बच्चे को नाम बाद में दिया। ठीक है। माता जी, मधुबन बताइए। नारायणपुर। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, सर्वात्माओं के पिता। इस टॉपिक में हमने समझा था कि जो निराकार परम पिता है, उनका यादगार हिंदू धर्म में किस तरह से है। हिंदू धर्म में जो यादगार मनाए जाते हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में जो हमने कल समझी हुई बातें हैं वो बताइए। हिंदू धर्म में परम पिता शिव का क्या क्या यादगार देखने में आता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है जिनका डिस्प्ले में नाम दिख रहा है, शायद पहली बार फोन अनम्यूट हुआ है। डिस्प्ले में सिर्फ नाम दिख रहा है, रोल नंबर नहीं है। अपने फोन पे ध्यान दीजिए जो ऐप द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? 27146। मधुबन? मधुबन जबलपुर बहन जी। ठीक है, उत्तर प्रश्न बताइए। प्रश्न बताइए बहन जी। परमपिता शिव का हिंदू धर्म में या ज्योतिर्लिंग का यादगार कहाँ कहाँ किस रूप में मिलता है? भक्ति
मार्ग में ऋषि मुनियों ने ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया दिया है। बड़ा आकार शिवलिंग पुराने समय में पूजा जाता था। ज्योतिर्लिंग में इतना बड़ा नहीं है, इसका महत्व बिंदी मिसल है और इसका यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर वह सोमनाथ मंदिर में बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर में सोम कहते हैं, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा को नाथने वाला। वो सोमनाथ क्यों जाता है? क्योंकि सोम रस पिलाया, माने नाथ हो गया, माने नथनिया डाल दी बाबा कहते हैं। और ऊंच से ऊंच बाबा पाठ सृष्टि रूपी रंगमंच पे पाठ बढ़ाता है। तो सोमनाथ पहला मंदिर बना, सोम माने चंद्रमा, बाबा का ही मंदिर पहले नंबर बना। तो बाबा कहते राम कृष्ण फलाने देवता है, उनके ऊपर भी नाम रख दिया, जैसे रामेश्वर नाम रख दिया। और रामेश्वर में मंदिर बना है, राम मंदिर, शिव का मंदिर बना है, तो शिव की पूजा राम ने करी है। बाबा कहते हैं कृष्ण को तो निराकार नहीं दिखा सकते, गोपेश्वर मंदिर बना है, तो वो तो शंकर की ही यादगार है। बहन जी ओम शांति। ठीक है बहन जी। कृष्ण, कुछ उत्तर आपने बिना समझे दिया ऐसे लग रहा है। देखिए, ये जो कृष्ण का यादगार है ना, वो पॉइंट जी। इस तरह से है कि गोप माना कृष्ण उनको भी निराकार की पूजा करते हुए दिखाया है। लिखा है ये भी, हाँ आपने, लिखा तो बहन जी, आप बोली कि पढ़ के नहीं सुनाना, तो मैंने बोली थोड़ी नहीं मन नहीं, से सुना। हाँ हाँ अवश्य, लेकिन जी आपने इस वाक्य को इस तरह से बोला कि कृष्ण जी को तो निराकार नहीं दिखा सकते हैं। हाँ तो वास्तव में कृष्ण तो निराकार है ही नहीं, तो दिखाने की तो बात ही नहीं ना। जी कृष्ण जी को भी निराकार की पूजा करते हुए दिखाया है। दिखाते हैं पढ़ के, गोपेश्वर मंदिर में। जी हाँ मतलब देखिए आता जी, पढ़ के तो नहीं सुनाना है। इसका मतलब ये है कि आपको उस बात को समझ के बोलना होगा कि आप क्या बता रहे हैं। ठीक जी है ना? जी ये टॉपिक जी हमने यहाँ इसलिए समझा था कि जो जी निराकार परम पिता है वो सबसे बड़े है, वही भगवान है। इसीलिए राम और कृष्ण को भगवान के रूप में तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जी लेकिन राम को भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया है जी और कृष्ण को भी गोपेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। तो इससे जी क्या साबित होता है? कि राम और, निराकारी सबसे ऊपर हाँ, हो गया, सुप्रीम निरा, सोल। जी हाँ मतलब राम और कृष्ण भगवान नहीं है, वो देवताएं हैं और वो जी भी किसी की पूजा कर रहे हैं। जो भगवान होगा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो किसी की पूजा नहीं करेंगे। इसका जी मतलब राम और कृष्ण से भी बड़े हैं, जो निराकार है, ज्योतिर्लिंग के रूप में जिनकी उपासना करते हुए सभी को दिखाया जाता है। जी ठीक है ना? जी और ठीक, सुनाऊं बहन जी? अभी थोड़ा और, बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं माता जी। जी बहन जी। ठीक है, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, और भी हमने इस टॉपिक में समझा था कि और ऐसे क्या क्या यादगार है जो सर्वात्माओं के पिता, इस टॉपिक में हमने अलग अलग प्रकार से बातें समझी थी और क्या यादगार दिखाते हैं, कैसे कैसे वो निराकार की यादगार मिली हुई है देशों में विदेशों में। तो इस टॉपिक को स्पष्ट करना है कि किस तरह से निराकार की यादगार अनेक जगह मिलती है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ ओम शांति देवी जी 2327। हाँ जी। भगवान तो निराकार है, उनका तो अपना शरीर नहीं है, लेकिन उनको इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है क्योंकि इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए वो मुकर रथ का आधार लेकर आते हैं। उसकी पूजा सारी दुनिया में मान्यता होती है, सार्वभौम पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, माना ज्योतिर्लिंग के रूप में सारी दुनिया में, विदेशों में, भारत में भी होती है। इसलिए जो भी खुदाइयाँ ग्रीस, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में
हुआ है उसमें 5,000 साल या 4,000 साल से पुरानी शिवलिंग ही मिलती है। ये एक प्रकार की मान्यता हो गई। और दूसरा है महाभारत में आदि पर्व में बताया गया है ब्रह्मदंडम भूदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। और महाभारत में भी कहा गया है सृष्टि के आदि में जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था उस समय बड़ा सा अंड रूप में अग्नि के रंग में प्रकट हुआ। तो ऐसे मान्यता है। ठीक है। और रामेश्वरम में राम शिवलिंग का पूजा करते हुए दिखाते हैं। सोमेश्वरम में भी शिवलिंग का ही पूजा होती है और वहाँ हीरा जड़ा हुआ है। और गोपेश्वरम में कृष्ण के सामने शिवलिंग ही रखे हैं। कृष्ण और राम देवता है और शिवलिंग ही भगवान का स्वरूप है। ठीक है माता जी। माता जी यहाँ आपने जो महाभारत का उल्लेख बताया था ना अभी, महाभारत का आपने जो हाँ जी। उल्लेख बताया था, तो थोड़ा सा ये शब्द उच्चारण थोड़ा सा अलग हुआ था। ये बृहदंडम भूतेकम ऐसे है। आप शायद ब्रह्मा ऐसे कुछ बोले थे, कुछ अलग उच्चारण था। वो बृहदंडम, ब्रह्मदंडम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बृहद, हाँ ठीक। बृहदंडम भूतेकम। लिखने में और गलती हो गया। हाँ बृहदंडम ठीक है। ठीक है। और दूसरा है माता जी कि इसमें जो है ना, ये इसी का अर्थ नीचे बताया था कि ये महाभारत में ये जो उल्लेख आया है बृहदंडम भूदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम, इसी का अर्थ हिंदी में बताया था कि महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि जब सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था तो बड़ा सा अंडरूप प्रकट होने की बात आई है। ठीक है ना? ठीक। ओम ठीक है। शांति। उसी का अर्थ। ठीक हाँ, है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, एक ऋग्वेद का उल्लेख हमने समझा था, एको सत्विप्रा बहुधा वदंती। तो ये टॉपिक हमने किस कारण समझा था उसे बताना है। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती ये टॉपिक हमने क्यों समझा है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ स्पीकर। हेलो। हाँ, रोल नंबर बताइए। 23168। ठीक है, बताइए मतलब। सॉरी। हाँ, एको सत्य बहुधा वदंती। हेलो। हाँ, आप बोलिए माता जी। आपका स्पीकर बंद नहीं हुआ तो मेरा आवाज इको हो रहा है उससे। नहीं नहीं, बंद कर दिया दीदी, वो एकदम मोबाइल पास में रखा है इसीलिए। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। एको सत्य बहुधा वदंती। एक ही सत्य ब्राह्मण है जिन्हें ज्ञानी जन अनेक तरह बताते हैं। मतलब ईश्वर माने श्रेष्ठ शासन करने वाला। ईश्वर तो एक ही होता है, अनेक नहीं होते। शंकर को भी योगीश्वर योगीराज कृष्ण को भी कहते हैं। फिर सनत कुमार को योगीराज कह दिया है। तीनों अलग आत्माएं हैं, एक आत्मा का एको सत बहुता वदंती। मतलब जैसे रामायण में राम कहते हैं, भागवत में कृष्ण कहते हैं, शिव पुराण में शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया, उस रूप में भी वर्णन कर दिया है। शिव के मंदिरों में भी जब भी हम जाते हैं भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए, तो शिवलिंग मुख्य रूप में बीच में दिखाया जाता है और अन्य जो देवी देवता होते हैं पार्वती गणपति, उनकी बैठक चारों तरफ दिखाई देती है। हेलो। हाँ जी। हाँ, इस तरह एको सत बहुता वदंती, मतलब कि एक ही सत्य ब्राह्मण है जिन्हें ज्ञानी जन अनेक तरह से बताते हैं। ठीक है मत। इसमें एक रोल शब्द नंबर। आपका छूट गया, हाँ, एको बोलिए। सत विप्रा। तो आप वो विप्रा शब्द नहीं बोले हैं। अच्छा, शायद लिखा नहीं होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। रोल ओम नंबर शांति। लिख लिया। हाँ जी। ओके।
अभी अगला प्रश्न है, गीता के भगवान का जो टॉपिक हमने कल समझा था उसे सार में बताइए कि कल के टॉपिक में हमने क्या बातें समझी है। गीता के भगवान के टॉपिक में हमने क्या बातें समझी है उसे सार में बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी। 17576 रोहतक मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये बताया ना कि जैसे शिव और शंकर जो हैं उनको दोनों को मिलाकर एक क्यों कर दिया है। तो यहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था कि परमपिता परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा और परमपिता नहीं कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहते हैं। तो जो कि इस शंकर शिव नहीं कहते हैं, शिव शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शंकर है वो परमात्मा की या परमपिता की प्रवेशता के बाद फिर सहज राजयोग से उनके समान ही बन जाता है। बाकी जितने भी और देवी देवताएं हैं, चाहे ब्रह्मा को लगा लो, कृष्ण को लगा लो या विष्णु को लगा लो, उनके साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता और उनकी ऐसी याद की स्टेज भी नहीं दिखाई जाती है जैसे शंकर की दिखाई जाती है। तो वो एकदम पारदर्शित रूप से अंततः सदाशिव शिव की तरह से दिखाई देता है। इसी कारण शिव और शंकर में भेद नहीं किया जा सका, तो दोनों को ही एक माना गया है। वहीं शिव और शंकर का जब एकात्म रूप हो जाता है उसको फिर शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग जो है वो इस शारीरिक लिंग के बीच में जो बिंदी दिखाई जाती है वह निर्गुण परमपिता शिव की ही यादगार दिखाई जाती है। वो यादगार शिव की पहले बताते थे, लेकिन बाबा ने क्लैरिफिकेशन में फिर बताया है कि जैसे जो बिंदु है वो दिखाई जाती है शंकर की याद की जो संपूर्ण स्टेज होती है, तो वो बिंदु रूप बन जाता है, इसलिए उसको फिर शिवलिंग में बिंदु के रूप में दिखाते हैं। और धर्मों में भी शिवलिंग की जो मान्यता है वो दिखाई जाती है। और परमपिता परमात्मा का जो एक व्यापी स्वरूप है शंकर, उसको भी फिर दूसरे धर्मों में मानते हैं। वास्तव में एक व्यापी परमपिता परमात्मा शिव शंकर के अव्यक्त अमूर्त ज्योतिर्लिंग जो रूप होता है उसको सबने ही स्वीकारा है। तो जो आंखों से जो बिंदु है परमपिता परमात्मा, जो परमपिता शिव का जो बिंदु रूप है वो तो आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन वैदिक जो परंपरा है उसमें पूजा की जो सुविधा है उसके लिए फिर उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु को ही बड़ा रूप का आकार शिवलिंग दिया गया है। वेद पुराणों में भी उपनिषदों में भी सब में आज तक जो मंदिरों में है उनमें सब में दिखाया गया है शिवलिंग को। तो शिव की महिमा सबसे ज्यादा है, लेकिन जो जो शंकर है वो भी जब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेता है तो उसको भी फिर शिव समान ही माना जाता है। सिंधु घाटी की में भी लिंग मूर्तियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। महाभारत में भी फिर उसी के रूप में वो बताया गया है कि बड़ा जो अंड रूप है उसके प्रकट होने की बात आई है। उसके लिए बोला है बृहदंडम मुदेकम प्रज्ञानम बीजम अव्ययम। और ऋग्वेद में भी उसके लिए बोला है एको सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो उसके लिए बाबा ने पॉइंट में बताया है कि जैसे ऋग्वेद में जो बोला गया है एको सद्विप्रा बहुधा प्रवदंती, यानी कि जितनी भी कथा कहानियां हैं सब एक की हैं, एक ही हीरो पार्टधारी है। उसे रामायण में राम का नाम दे दिया है और शिव पुराण में उसको शिव शंकर मिलाकर एक करके उसको बता दिया है। कहानी तो एक ही है, ब्राह्मण तो वो एक ही है, उसके लिए ही बोला गया है को सद्विप्रा बहुधा प्रवदंती। और फिर उसी एक सतीश्वर की यादगार ज्ञानी जन उसको सत्य के नाम से जानते हैं। संपूर्ण जो मानव जाति है, मानव संस्कृति है, उसमें परमपिता परमात्मा का जो एक व्यापी शिव शंकर स्वरूप है उसी को शिवलिंग के रूप में मानते हैं। दूसरे धर्मों में जैसे यहूदी लोग हैं वो यहोवा के नाम से मानते हैं। यहोवा का मतलब होता है अग्नि, यानी कि उनमें यहूदियों में एक चिन्ह है जिसको कहते हैं वो चस्क और फल्क, दो तरह से, यानी कि एक ऊपर से नीचे की तरफ उसकी आकृति है और एक नीचे से जैसे ट्रेंगल होता है उस तरह से उसकी आकृति होती है, तो उसको मिलाकर एक कर दिया गया है। वास्तव में जो यहोवा है उसका मतलब अग्नि होता है। अग्नि की खास बात ये होती है जब अग्नि जलती है तो वो कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती, ऊपर की ओर जाती। उसी को ही रुद्र नाम भी दिया जाता है, रुद्र ज्ञान अग्नि कहा जाता है। तो जो रुद्र है वो भी जब अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेता है फिर उसको नीचे गिरने की कोई बात ही नहीं आती है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी उसकी मान्यता है अग्नि ही रुद्र है वैसे भी, और जो रुद्र है वही अग्नि है। तो इसीलिए मरुद गणों द्वारा अग्नि की स्तुति की गई है। बस दीदी। हाँ जी,
ओम शांति। दीदी एक बार ना जैसे जो जो टॉपिक करवाए हैं उनका थोड़ा सा आप बाद में नाम बता देंगे क्या? हाँ, उसे तो कलेक्ट करना पड़ेगा, अगले हफ्ते ही बता पाएंगे, अभी तो इकट्ठा किया हुआ नहीं है, तो करके अगले हफ्ते बता दूंगी। सिर्फ नाम हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बताएंगे, जैसे भी 3 लोक वाला, सर्वात्मक पिता वाला, फिर उसके ऊपर हम फिर नाम तैयार कर लेंगे दीदी। ठीक है क्या दीदी। नहीं, एक बार फिर आप अपना प्रश्न दोहराइए। जैसे जो जो टॉपिक करवाए हैं ना, सर्वात्माओं का पिता है, 3 लोक वाला है, हाँ तो जी, ये ऐसे जो जो टॉपिक करवाए हैं ना, एक बार बस उनका नाम बता देना, फिर उनके उस पर हम अपना वो पूरा वो तैयार कर लेंगे टॉपिक। जैसे 3 लोग के तो पूरा तैयार है, आत्मा वाला भी पूरा तैयार है। नहीं टॉपिक मना आपको चित्रों के नाम बताना है या उसके अंदर जो टॉपिक से वो बताने बोल रहे हैं आप? बस चित्रों का नाम बता देना दीदी। अच्छा, मना किन चित्रों के बारे में बताना है ऐसे बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक। नहीं, हमें लगा आप गीता के भगवान के जो अभी तक टॉपिक कवर हुए उसके लिए बोल रहे हैं। वो तो ठीक है, मैंने कर रखा है दीदी। ठीक है, वो बता देंगे। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे जो सर्व आत्माओं का पिता ये टॉपिक हमने समझा था, तो जो कल टॉपिक हमने समझा है सर्व आत्माओं के पिता, इसी को सार में बताइए कि कल के टॉपिक में हमने क्या क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो हेलो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हाँ 8937 डोंबिवली। हाँ जी। इसमें हिंदू धर्म में मान्यता जो है उसके हिसाब से बताया है। जैसे सबसे पहले तो ज्योति बिंदु की पूजा संभव नहीं है, इसलिए उसको शिवलिंग के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। और बड़े रूप की पूजा पूजा इसलिए करनी थी कि दुख दर्दों से शांति मिले। द्वापर युग में जो शुरुआत हुई, तो बिंदी की पूजा करना संभव नहीं है, उसको रखना भी संभव नहीं है, इसलिए लिंग के रूप में रखा। उसके बाद निराकार होने के कारण ज्योति का लिंग बना दिया। फिर और धर्मों में हिंदू धर्म में ही और भी यादगारें हैं, जैसे एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में तो हम समझ लिए। उसके बाद बताया कि विदेशों में भी जहाँ भी खुदाइयाँ हुई तो लिंग मूर्तियां सबसे अधिक पाई गई है। उसके बाद ये बताया कि जो महाभारत है उसमें भी बताया है बृहदंडम उदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। इसी का विस्तार में बताया कि सृष्टि के जो आदि है उसमें बड़ा सा अंड रूप के रूप में शुरुआत हुई थी। जैसे दिन की शुरुआत होती है तो सूर्य कैसे होता है, लाल लाल होता है, तो ऐसे ही लाल अंडाकार, जिसको हिरण्यगर्भ भी बताया बाबा ने साइंस में, हिरण्यगर्भ के रूप में। और इसी को जैसे बताया कि ब्रह्मा कुमारियां शुरू शुरू में जब ओम मंडली थी तब उन्हीं को याद करते थे। फिर कृष्ण के सामने जो बताया कि वो लिंग रूप रखा है, उसको ही गोपेश्वरम का नाम दे दिया। राम भी हैं जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उन्होंने भी रामेश्वर के रूप में इस मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा होती है। उसके अलावा भी 12 ज्योतिर्लिंग की हिंदू धर्मों में बहुत मान्यता है। तो मान्यता भी ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की है। और सोमनाथ के मंदिर के लिए बताया कि सोमरस पिलाया है, माना इसके भी यादगार कनेक्शन में ऐसे ही बताई है कि विक्रमादित्य है जो, उनको भी सोमरस पिलाने के निमित्त यही माना शिव बनते हैं। माना शिव का जो साकार रूप है, सगुण रूप है शंकर, उन्हीं के द्वारा उनको सोमरस मिलता है। और उनको कंट्रोल करने के हिसाब से नथनिया भी दिखाई है कि नथनिया पहनाने का कारण भी यही है कि सोमरस पिलाया है
तो स्वामी बनते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी जिन्होंने कोर्स रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। कोई भी टॉपिक पर जिन्होंने कोर्स रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 2236676। हाँ जी। जिसका का टॉपिक जो हम बताते हैं कि इससे मान पुरातन शास्त्र में वेद जो उसमें जो शास्त्र नाम आया है महादेव शंकर के लिए आया है, उनका के लिए ओम नमो भगवत शब्द आया है, वही रुद्र के लिए लागू होते हैं। वेद से भी पुराण भगवान गीता में महादेव के लिए आया है। इसी अनुसार परमपिता परमात्मा शिव साकार सगुण रूप में एक महादेव शंकर का रूप में प्रत्येक होते हैं। गीता ज्ञान दाता है शिव शंकर भोलानाथ, इसीलिए गीता ज्ञान का नाम रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रखा गया है। नाम के अनुसार गीता ज्ञान दाता शिव शंकर, फिर कृष्ण नाम क्यों आया? जो आया है किसी आधार पर साबित होते हैं। इसी शब्द किसी के लिए लागू ये जो भक्तिवाचक नाम गीता में है, नाम हमने सामने आया है और कवि के सार अलग नाम लक्षण बताया। कृष्ण शब्द वास्तव में कर्तव्य के अनुसार गुणवाचक नाम है। कृष्ण शब्द का अर्थ आकर्षण करने वाला है। एक महादेव की है जो कि देव दानव सब के लिए मानव समान भाव वाला होते हैं, उनका अपना इष्ट मानते हैं, मानना सबके आकर्षण करने वाला जो महादेव शंकर को शास्त्र में समस्त व्याख्या संख्या से जीवन के आकर्षण करने वाला नाम गया है। और महादेव की भी जीवन चरित्र है, यो भी अनासक्त अनका वैराग्य जीवन दिखाया गया है। इसलिए सन्यासी कभी आकर्षण केंद्र है, जो गृहस्थ मार्ग प्रवृत्ति मार्ग वाले द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकर्षण नहीं गायन माना गया है। महादेव शंकर अर्थ नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, पुरुष व प्रकृति मार्ग चित्र शंकर पार्वती माता जी। अभी दिखाया गया है। हेलो। हेलो। माता हाँ जी, जी। वैसे अभी बेसिक कोर्स बताने के हिसाब से पूछा हुआ था, तो आप अभी पढ़ रहे हैं इसीलिए आप रुक जाइएगा। आप अगली बार फिर हाथ उठाइए शुरुआत में, ठीक है ना? अभी बेसिक कोर्स के हिसाब ठीक से है। 10 मिनट लास्ट के रखते हैं, वो सारा समय इसी में जाएगा, ठीक है? ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। 8114 है जी, रोल नंबर मानसा मधुबन। हाँ जी।
भगवान का असली परिचय क्यों नहीं है। टॉपिक है भारतवासी जो विदेशियों के चक्कर में आ गए, वो भी भगवान के अनेक रूपों को मानने लगे। 63 जन्मों से भक्ति करते करते हम भगवान को जानने तो नहीं पर भगवान को जानने का ढोंग करते आए हुए हैं। तो ऋषि मुनियों ने इतने शास्त्र लिखे द्वापर युग से लेके, पर शास्त्रों में भी भगवान का ज्ञान नहीं है। सदगति, यदि भगवान का ज्ञान होता तो सदगति होनी चाहिए थी। हजारों वर्षों की हिस्ट्री बताती है कि मनुष्यों की मोर्टेलिटी जो है शास्त्र पढ़ने से नीचे ही गिरती गई है। कोई भी मनुष्य गुरु जो है वो सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मन वाला होता है और मन चंचल होता है, तो सभी की सदगति नहीं हो सकती। 10 इंद्रियों को चलाने वाला भी मन है। मनुष्य अपनी सदगति नहीं कर सकता तो दूसरों की सदगति कैसे करेगा। तो इसीलिए गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आया है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। मैं देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। भगवान के 10 अवतार 24 अवतार नहीं है, भगवान एक होता है। पर शास्त्रों में भगवान के अनेक अवतार जो दिखाए हैं वो झूठी बातें हैं। जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, भक्ति तमो प्रदान होती गई और भगवान के अनेक रूप बनाते गए। जैसे शंकर जी के अनेक नाम हैं, विष्णु के सहस्त्र नाम हैं। तो जिसको मनुष्य नहीं जानते उसी को ढूंढने के लिए ही आज ठोकरे खा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं गॉड इज वन और गॉड फादर, ईश्वर हेलो हेलो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल रोल नंबर? 21850। हाँ जी, झांसी मधुबन। हाँ जी। तो आज का टॉपिक है आत्मा के ऊपर, हु एम आई। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य ने साइंस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें तो बना डाली हैं, लेकिन संसार की जो अनेक पहेलियों का भी उत्तर जान लिया है। वह अनेक बहुत समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन, इसके बारे में इस सत्यता को नहीं जानता है कि वह स्वयं को, अपने आप को नहीं जानता है कि हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। अगर आज हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वह झट से अपने शरीर का नाम, व्यवसाय, पद, जाति, धर्म, देश आदि द्वारा अपना परिचय देता है, लेकिन यह तो जन्म के पश्चात मिला है। तो आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन जब हम करेंगे तब हमें इसका ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ। तो जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि कोई भी उपकरण है, जैसे मोबाइल है, तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा माना बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा ये शरीर है, इसको चलाने के लिए आत्मा रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये मैं कहने वाली आत्मा है, ना कि शरीर। मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर। तो मैं शब्द जो है वो आत्मा की तरफ इशारा करता है, और जो मेरा शब्द है वो शरीर की तरफ इशारा करता है। तो आत्मा और शरीर का संबंध वैसे ही है जैसे ड्राइवर और मोटर के समान है। जैसे मोटर में बैठकर ड्राइवर उसको चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर उसका संचालन करती है। तो वास्तव में शरीर से अलग अस्तित्व रखती है आत्मा अपना। जैसे गीता में बोला है कि पुरुष और प्रकृति, रथी और सारथी, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसके लिए गीता में दूसरा श्लोक आया है, 13 अध्याय का दूसरा श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम
यत यत ज्ञानम मतम मम, माना मुझ शिव बाबा को जान और इस देह रूपे देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी सारथी का ज्ञान है। फिर बताया है कि आई प्लस माई, मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो यहाँ हम देखते हैं कि आत्मा हमारी किससे बनी है और शरीर किससे बना है। तो हमारा जो शरीर है ये 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, जिसके लिए उदाहरण है चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। अब हमारा ये शरीर है ये तो 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा ये है ये शरीर से अलग है। तो आत्मा जो है 7 सूक्ष्म तत्वों से बनी हुई है, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद और शक्ति। जिसके लिए कबीर जी ने एक उदाहरण बोला है, पंच तत्व से बनी चंदरिया 7 तत्व से पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली कीनी, चंदरिया भीनी रे भीनी। तो जब आत्मा को, इस आत्मा को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा को ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है, जिसके लिए 15 का 10वां श्लोक है। दीदी श्लोक बताना है क्या? हाँ, और अर्थ न पूरा बता के उसमें क्या मूल बात है वो बताइए। जी, तो जैसे 15 का 10वां श्लोक है, शरीर छोड़ते हुए अथवा उसमें रहते हुए उपभोग करते हुए जड़ प्रकृति के गुणों से युक्त होने वाली आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले ज्ञानी जन देखते हैं, मूढ़ जन नहीं देख पाते हैं। फिर इसके बारे में बताया है कि जो आत्मा है, तो आत्मा का रूप कैसा है। आत्मा जो है एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है, जिस पर कोई भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जिसके लिए गीता में बोला है अड़ोर अड़ियाम समन्वस्प्रेत। ये आत्मा जो है, जो मिट्टी का कण है उससे भी छोटी है, दिखाई नहीं देती है। अब जैसे शरीर की 10 इंद्रियां होती हैं और 11वां मन होता है, उसी तरह आत्मा की जो इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो मन के लिए बोला है कि जो मन है हमारी, यह आत्मा की विचार शक्ति है। मन की शक्ति के द्वारा आत्मा सोचती है। मन की गति आवाज की गति से भी तीव्र है। फिर बुद्धि के लिए बोला है कि ये आत्मा की तर्क और परखने की शक्ति है, इसका कार्य समझना और निर्णय करना होता है, जिसके लिए गीता में बोला है 15 का 8वां श्लोक बोला है। इसके लिए बोला है कि जब इंद्रिय समूह का मालिक आत्मा एक शरीर से बाहर निकलता है और जब दूसरे शरीर को धारण करता है, तो जैसे वायु फूलों से हवा से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाती है। तो संस्कार के लिए बोला है कि जैसे आत्मा के किए हुए कर्मों का प्रभाव है जो आत्मा अपने साथ अगले जन्म में ले जाती है। इसी के लिए बोला है 15 का 8वां श्लोक। अब संस्कार के लिए बोला है कि जैसे मान लो कोई ट्विंस होते हैं, तो उनको साथ में जन्म पालना भी होती है और घरों में भी पालना एक साथ मिलती है, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो उनके संस्कार अलग अलग हो जाते हैं। ये कैसे होता है? तो संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के बताए हैं। अनादि संस्कार, आदि संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी संस्कार और संग व वातावरण द्वारा दृढ़ता के संस्कार। तो शरीर के मुख्य अंगों का वर्णन इस प्रकार है कि शरीर के जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जिनके द्वारा हम सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, ये सारा ही कर्म करते हैं। तो उदाहरण के लिए बोला है कि जैसे कोई मोबाइल होता है तो उसमें छोटी सी चिप होती है, उसमें सब कुछ भरा होता है, जितना हम भरना चाहें उतना हम भर सकते हैं। तो वैसे ही ठीक हमारे जो शरीर को चलाने वाली चिप शक्ति जो आत्मा है, तो हर एक चिप की जो आत्मा की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अलग अलग होता है और हर एक आत्मा अधिकतम 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म लेती है। तो जैसे बताते हैं कि मोबाइल खराब हो जाने पर तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, वैसे मोबाइल की चिप को निकालकर दूसरे मोबाइल में डालते हैं, वैसे ही फिर से चालू हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर ले लेती है, जिसके लिए अध्याय 2 में बताया है कि वासांसी जीर्णानि वासा श्लोक बताया है कि जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं मनुष्य,
वैसे ही आत्मा हमारे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। फिर बताया है कि कैसे प्रूफ करें कि हमारी आत्मा में आत्मा 7 गुणों से युक्त है। तो जैसे शरीर हमारा है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो पानी की कमी होने पर क्या है, हमें पानी की तरह, अगर हमें पानी की कमी होती है, प्यास लगती है, तो पानी की तरह अगर हम कोई भी घी है, तेल है या कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती है। उसी तरह जैसे श्वास बंद हो जाती है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर हम ऑक्सीजन की जगह ईथेन, मीथेन गैस कोई भी अगर हम लें तो हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। तो ऐसे ही पृथ्वी तत्व की कमी होने पर हमें भूख लगती है। तो उसी प्रकार बताया है कि जैसे आत्मा है बहुत ज्यादा शोर शराबे में होती है तो उसको उस समय शांति की जरूरत होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, किस लिए, क्योंकि आत्मा शांति चाहती है, तो इसलिए शांति के लिए शहर से दूर जाते हैं हिल स्टेशन पर। तो इस प्रकार हमारी आत्मा को मतलब जिस चीज की से बनी है उसकी ही मांग करती है। तो उससे हमें एहसास हो जाता है कि आत्मा हमारी जिस चीज की डिमांड करती है तो वो चीज मिलने पर उसको शांति प्राप्त होती है। फिर बताया कि जो आत्मा है, विज्ञान ने भी इसे एनर्जी कहा है। एनर्जी माना नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आत्मा को ना नष्ट किया जाता है। फिर आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो जैसे रात्रि का आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु से दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह है, जिसके लिए बोला है भ्रकुटी में चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लगता तू कितना प्यारा। तो इसके लिए उदाहरण बताया है, जैसे प्रूफ बताया है कि कोई अगर कहे कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में नहीं है तो हम उसको कैसे प्रूफ बताएं कि आत्मा भ्रकुटी के अंदर ही है। तो उसके लिए बताया कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो माथे पर टीका लगाते हैं। और इंदिरा गांधी का भी मिसाल बताया है कि इंदिरा गांधी को मारने वाले ने 27 गोलियां मारी थी, फिर भी उनकी बचने की उम्मीद थी तो उनको जगह जगह हॉस्पिटल में ले गए। अगर मारने वाले को ये पता होता कि आत्मा कहाँ रहती है तो एक गोली में ही काम हो जाता। तो ये भी प्रूफ है। फिर महिलाएं जो माताएं बिंदी लगाती हैं और जो पुरुष है भाई है वो टीका लगाते हैं, तो किसकी यादगार में, ये भी आत्मा की यादगार में लगाई जाती है। फिर जैसे कहते हैं कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है तो कोई कहता है बॉडी में है, तो मतलब अलग अलग बताते हैं, कोई कहता है दिल में है, कोई कहता है छाती में है, लेकिन वास्तव में आत्मा जो है भ्रकुटी के बीच में रहती है। क्योंकि अगर हार्ट में कहते हैं कि हृदय में आत्मा है तो हर चीज का जैसे ऑपरेशन होता है, अगर हार्ट का ऑपरेशन हो तो एक की आत्मा निकल के दूसरे में जा सकती है, तो ये बात गलत है। माताजी और कितना है आपका? बस दीदी थोड़ा दो। फिर आज आवश्यकता है धर्म और विज्ञान के संतुलन की। तो विज्ञान सुविधा है, धर्म शांति देता है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जैसे शरीर और आत्मा का कोई विरोध नहीं है, वैसे ही धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। विज्ञान मनुष्य का शरीर है और धर्म उसकी आत्मा है। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे शरीर मालिक नहीं हो सकता वैसे विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता है। तो विज्ञान बहुत अच्छा तो है लेकिन एक अति है, तो हमेशा खतरनाक उसे तो खतरनाक है, संतुलन देकर मनुष्यता को इसके खतरे से बचा जा सकता है। फिर बताया विज्ञान ने भौतिक उन्नति बहुत की है लेकिन उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है वो केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हर जाति के लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे शास्त्र ज्ञाता हो, कोई भी धर्म, सभी ने ये माना है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। ओम शांति दीदी। हाँ माताजी, ये जो संस्कार उनकी कुछ बात आपने बताई ना, कुछ सा खानदानी ऐसे कुछ कुछ बताए पूर्व ने, तो ये उदाहरण कहाँ से लिया है आपने? दीदी क्यों, गलत है क्या? हाँ मतलब मुरलियों में कहीं सुना नहीं है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुरलियों की बातों को ही बताना चाहिए, क्योंकि ये बात कभी मुरली में सुनी हुई तो लग नहीं रही है, इसलिए पूछा कहाँ से लिया है आपने ये।
दीदी हमें किसी ने भेजा था। अच्छा, ठीक है। वैसे मतलब यहाँ ऑनलाइन क्लास में तो पूरी कोशिश होनी चाहिए जो उदाहरण बाबा ने मुरलियों में दिए हुए हैं हम उसी हाँ को जी। ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम ज्यादा हो गया है, वैसे काफी सारे हाथ उठे हुए हैं, लेकिन वो बीच में रोकना थोड़ा ठीक नहीं लगता है जब फ्लो में कोई बोलता है, तो इसीलिए तो आप जरूर इस बात का प्रयास करें कि जैसे आपका कोर्स 5 या 7 मिनट में पूरा हो तो ठीक रहेगा, तो आपको बीच में रोकना नहीं पड़ेगा किसी को भी। और जैसे कि अभी बताया कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो बातें बाबा ने मुरलियों में बताई हुई है ज्यादा से ज्यादा हम उन बातों को ही इकट्ठा करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान की वाणी का जितना प्रभाव ज्यादा होगा तो उतना तो देहधारियों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुरलियों में और विशेषकर तो श्लोकों में जो बातें आई हुई है तो गीता के आधार से हम जितना ज्यादा समझाएंगे तो उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि गीता की बातों को कोई काट नहीं सकता है। तो अगली बार के लिए आप तैयार कीजिए। आज वैसे टॉपिक लंबा था इसीलिए प्रश्न पूछने में समय ज्यादा गया है। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर अर्थात जो कल टॉपिक समझा उसी को शॉर्ट में रिवीजन करके देखेंगे। सबसे पहली बात ये पूछी गई थी, परमपिता शिव का नाम। टॉपिक कल ये चल रहा था कि परमपिता शिव का जो एक व्यापी स्वरूप है, जिस शंकर के द्वारा भगवान सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, वो एक व्यापी स्वरूप की मान्यता सभी जगह किस तरह एक ही है और उसकी सब जगह मान्यता है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो वो एक व्यापी स्वरूप किस तरह से सबके सामने प्रकट होता है, तो वो है ज्योतिर्लिंग, जिसे शिवलिंग के रूप में सभी मानते हैं। और उसी की मान्यता किस तरह से है इस बात को हम समझ रहे थे। तो सबसे पहली बात ये समझ ली हमने, परमपिता शिव का नाम, उसका अर्थ शिव अर्थात ही सदैव शुभ या कल्याणकारी। और परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं अर्थात शंकर का, वो उनसे भिन्न है। अर्थात परमपिता शिव वो तो बड़े है ही, क्योंकि शंकर भी उनका बच्चा है, रचना है। इसीलिए ही परमपिता परमात्मा कहते हैं, शिव और शंकर कहते हैं। शंकर शिव कभी नहीं कहते हैं, जबकि सब इस बात को मानते हैं। कहते समय भी भक्ति मार्ग में कोई भी शंकर महादेव का नाम नहीं लेते, ज्यादातर कहते हैं शिव के मंदिर में जाना तो शिव का नाम ही लेते हैं, क्योंकि वास्तव में शंकर भी महान इसलिए बनते हैं परमपिता शिव के अस्तित्व के कारण। इसीलिए ही परमपिता शिव ही, वो तो निराकार है, तो सगुण अर्थात साकार रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए वो महादेव शंकर का आधार लेते हैं। और वो प्रत्यक्ष कैसे होते हैं, तो शंकर राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने पूरे देह के भान को भूल जाते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति की ऐसी तपस्या में लीन हो जाते हैं कि परम पिता शिव से एकाकार होकर वो पूरी तरह से पारदर्शी स्वरूप में परम पिता शिव को प्रत्यक्ष करते हैं। पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट, अर्थात शंकर की अवस्था जो है वो शिव को सामने दिखाती है। परमपिता शिव की निराकारी अवस्था को शंकर प्रैक्टिकल में साकार में सबके सामने प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और इस तरह से प्रत्यक्ष करते हैं कि जब वो
भक्तों के सामने वो रूप प्रकट होता है तो कोई भी उसमें अंतर नहीं कर पाते, इतना एकाकार बनते हैं। तो वही शंकर जो परम पिता का एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात परम पिता शिव इस साकार एक व्यक्तित्व के द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अब वो जो एकाकारता है, शिव और शंकर इतने एकात्म हो जाते हैं, एक हो जाते हैं कि उसकी यादगार बनी हुई है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के रूप में ही क्यों यादगार बनी? वास्तव में शंकर शिव को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो शंकर का जो विग्रह या मूर्ति है वो सबके सामने मान्यता ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि महादेव की मान्यता नहीं है, लेकिन ज्यादातर भगवान के रूप में, त्वमेव माताश्च पिताश्च के रूप में ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की मान्यता ज्यादा है, वही भगवान का स्वरूप माना जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि शंकर जब शिव समान स्थिति धारण करते हैं तो वो अपने देह के भान को भूल जाते हैं। देह में किस बात का भान होता है? इंद्रियों का। तो कोई भी इंद्रियों का उनको भान नहीं रहता है। इसीलिए ही जो ज्योतिर्लिंग बनाया जाता है उसमें अन्य इंद्रिया, नाक, आँख, कान, हाथ, पांव आदि कुछ भी दिखाया नहीं जाता है। अर्थात वो शंकर शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसी निराकारी बीज रूप स्टेज धारण करते हैं। ये हो गया शिव और शंकर को मिला के एक हो गए, वो स्थिति ऐसी बनाई, उसका यादगार ज्योतिर्लिंग ही क्यों बनता है? ये प्रश्न पूछा था कि ज्योतिर्लिंग के रूप में ही यादगार क्यों बना। शंकर की जो मूर्ति है वही मान्यता होनी चाहिए ज्यादा, ऐसे नहीं मान्यता नहीं है, लेकिन ज्योतिर्लिंग की मान्यता बहुत ज्यादा है। जितने भी ज्योतिर्लिंग बने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग या अलग अलग जगह पे जो शिवालयों में मान्यता है, तो उन सब में भी ज्योतिर्लिंग की मान्यता ज्यादा है। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? जिसमें जो निराकारी स्टेज बनती है उसका यादगार और शारीरिक लिंग दिखाते हैं, और उसमें बिंदु जो है वो परमपिता शिव की यादगार, उसमें भी वो है वास्तव में कर्मयोगी पने की स्टेज। अर्थात ऐसी एकाग्रता कि अपने शरीर में होते हुए भी परमपिता शिव की याद में पूरा तल्लीन है। इसीलिए ही वो इतने एकाकार हो गए शंकर शिव में कि वो जो उनका यादगार पूजा जाता है वो शिवलिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। शंकरलिंग कभी नहीं कहते हैं, शिवलिंग ही कहते हैं, क्योंकि परमपिता शिव को ही वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं अपने द्वारा। और यही एक व्यापी स्वरूप जो है, वास्तव में परमपिता शिव जो है वो भी देखिए ज्योतिर्लिंग की यादगार शंकर जो शिव समान बने उस रूप में बनी, और परमपिता शिव जो है वास्तव में वो अनु से भी अनुरूप है। लेकिन पूजा के लिए वैदिक परंपरा में जो आकार बनाया गया, सूक्ष्म बिंदु है परमपिता शिव मूल रूप में, उस बिंदु का जब बड़ा आकार बनाया गया पूजा के लिए, तो वो आकार भी ज्योतिर्लिंग की तरह ही बनाया गया। और वो ज्योतिर्लिंग की तरह जो आकार बना है वो वास्तव में यही यादगार है जो साकारी होते हुए भी निराकारी स्टेज को शंकर बना लेते हैं। और इसी यादगार को, ये जो यादगार एक व्यापी है, मतलब एक होते हुए भी वो सब जगह दिखने में आएगा, जो ज्योतिर्लिंग की सार्वभौम सत्ता बताई हुई है। तो सार्वभौम अर्थात सारी भूमि पर वो यादगार दिखने में आता है, तो जरूर वो ज्योतिर्लिंग को सभी ने माना होगा, उस एक को ही सभी मानते हैं। इसका प्रूफ यह है कि पुराने जो भी वेद पुराण उपनिषद है उसमें भी वही महिमा है। सिंधु घाटी जो 2500 वर्ष पूर्व की कुछ खुदाइयों में जो भी ऐसी यादगार मिली हुई है उसमें भी लिंग मूर्तियां पाई गई। महाभारत जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है उसमें भी बड़ा सा अंडा रूप प्रकट होने की बात,
तो जैसे हमने समझा था कि अंडर रूप जो है वो भी इसी का यादगार है ज्योतिर्लिंग के रूप में। ज्योतिर्लिंग भी अंडाकारी दिखने में आता है तो वही यादगार है। और इसलिए ही ऋग्वेद में भी ये बात बताई है, एको सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी अनेक प्रकार के मान्यता है। तो यहाँ पुराणों में भी, वेदों में भी, अलग अलग भक्ति मार्गीय यादगार में भी ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। और पॉइंट के आधार से हमने समझा योगीश्वर सनत कुमार, योगी राज, शंकर को भी योगीश्वर दिखाते हैं। तो अलग अलग रूप से उस एक की यादगार दिखाई जाती है। अब योगीश्वर के रूप में 3 की मान्यता नहीं हो सकती है, बल्कि एक योगीश्वर है निराकारी स्टेज को प्राप्त किया हुआ, उनकी ही अलग अलग मान्यता दिखने में आती है। और इतना ही नहीं, यही ज्योतिर्लिंग की मान्यता और धर्मों में भी है, अर्थात उस साकार और निराकार के मेल की मान्यता को सब मानते हैं। इसका एक उदाहरण हमने समझा था, जो यहूदी लोग जो है अग्नि की पूजा करते हैं, उसको नाम देते हैं यहोवा। वो कहते हैं कि जो मूसा है उनको ऐसे अग्नि का साक्षात्कार हुआ, तो वही भगवान का स्वरूप मानते हैं। अब यहाँ ये बात, इस साकार निराकार का मेल ज्योतिर्लिंग से ये यादगार जो यहूदी लोग मानते हैं वो कैसे मिला खाती है। तो इसके लिए ही हमने समझा ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग परम ब्रह्म अर्थात महादेव जो माता बन जाते हैं सारी सृष्टि की शुरुआत करने के लिए, और उनमें परमपिता शिव वास्तव में माता का पार्ट बजाने वाले, तो दोनों माता और पिता का मेल, इसी का यादगार यहूदियों ने जो चषक और फलक, ये 2 चिन्हों को मिलाने से एक स्टार जैसी निशानी बन जाती है, तो वो वास्तव में यही ज्योतिर्लिंग की यादगार है। तो ये ज्योतिर्लिंग में भी माता साकार अर्थात परम ब्रह्म और निराकार परम पिता शिव जो ज्ञान का बीज बोते हैं, जिसके लिए गीता में उल्लेख आया है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिम गर्भम ददाम्यहम्। अब जो यहूदी लोग अग्नि की पूजा करते हैं, तो वो अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। और यहाँ भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला जो शंकर एक व्यापी रूप है, वो भी अपनी अवस्था ऐसी धारण करते हैं जैसे अग्नि, योग की अग्नि कहा जाता है। और शंकर भी परमपिता शिव से एकाकार कैसे होते हैं? याद के द्वारा, योग की अग्नि के द्वारा। और अग्नि की खासियत क्या है वो हमने समझी, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो ये जो आत्मा है अव्यय ईश्वर बन जाती है, तो वो भी संपन्न स्टेज के बाद ऐसी शक्ति धारण करती है कि वो हमेशा ऊंची स्टेज की ओर ही जाती है, नीचे गिरती नहीं, क्षरित नहीं होती है। और दूसरा, अग्नि तत्व पवित्र और प्रकाशित होता है। तो इसी तरह यहाँ भी ये शंकर, जिसके लिए हमने समझा कामदेव को भस्म करके सबसे पहले पवित्रता को धारण करते, तो वो अग्नि तत्व की भांति योगीश्वर है, तो पवित्र भी, और ज्ञान के आधार से ही याद होती है, तो उस आधार से वो प्रकाशित भी करते। इस तरह से ये यादगार ज्योतिर्लिंग की एक उदाहरण समझा है यहूदियों का। तो अगले क्लास में और उदाहरण समझेंगे ही। बाकी रिवीजन के टॉपिक में भी इसी से मिलता जुलता टॉपिक हमने समझा था। पिछले बार हमने परम पिता के रूप को समझा कि भगवान का रूप वास्तव में निराकार है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए निराकार कहा जाता है। वास्तव में वो अणु से भी सूक्ष्म अणु है। और ये जो रूप है, भक्ति जब शुरू हुई तो सभी भगवान को पुकारने लगे। अब पुकारने के लिए उन्होंने साधन अपनाया भक्ति का। अब भक्ति करते समय यहाँ की बात ही द्वापर युग में लागू होती है। द्वापर युग में जब पूजा भक्ति शुरू होती है, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि परम पिता तो निराकार है,
और इसी निराकार या ज्योति बिंदु का बड़ा आकार उन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाया। ज्योतिर्लिंग अर्थात ही वो बिंदु में ही ज्ञान की ज्योति समाई हुई है, तो वो ज्योति बिंदु की यादगार ज्योति का लिंग बनाया गया, बड़ा रूप बनाया गया। इसलिए क्योंकि बिंदी की पूजा करेंगे, उसमें घी दूध चढ़ाएंगे तो बिंदी बह जाएगी, और बिंदी तो पूजा के लिए दिखाई भी नहीं देगी जो भक्त अपनी श्रद्धा को उस पे अर्पण करे या भावना दिखा सके। तो इसीलिए पूजा के लिए बड़ा रूप बनाया गया है ज्योतिर्लिंग का। ये ज्योतिर्लिंग इसलिए बना क्योंकि उसमें हाथ पांव नाक कान नहीं होते हैं, शरीर नहीं, सिर्फ बिंदी है। और यही ज्योतिर्लिंग का यादगार ये प्रूफ है कि ये जो परम पिता का निराकार रूप है, इसकी यादगार हर जगह मान्यता प्राप्त है, हर धर्म वाले मानते हैं। उसमें सबसे पहले हिंदुओं में कितनी मान्यता है उसे हमने समझा कि जो पुरानी खुदाइयाँ वगैरह हुई है विदेशों में भी, जहाँ खुदाइयाँ हुई, ग्रीस, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे जहाँ भी खुदाइयाँ हुई वहां भी यही ज्योतिर्लिंग का यादगार प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है, और यही ज्योतिर्लिंग की यादगार यही वास्तव में सर्वोपरि है। इसका प्रूफ यह है कि राम और कृष्ण को भक्ति मार्ग में भगवान माना है, लेकिन राम और कृष्ण को भी रामेश्वरम और गोपेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए दिखाया। ये प्रूफ है वास्तव में भगवान निराकार है, इसीलिए जो देवताएं हैं साकारी वो भी उस निराकार ज्योतिर्लिंग की ही पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुओं में भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग को तीर्थ स्थानों के रूप में माना जाता है, और उसमें भी सबसे पहले जो प्राचीन मंदिर द्वापर के शुरुआत में बना सोमनाथ मंदिर, उसमें भी ज्योतिर्लिंग ही पाया गया है। इसके अलावा सोमनाथ अर्थात ज्ञान का रस पिलाने वाले वो भी परम पिता ही है, जो सबको ज्ञान का रस पिलाकर अमर बनाते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की अर्थात निराकार स्वरूप की मान्यता ही सब जगह है। साकारी देवताएं जैसे राम कृष्ण को हिंदुओं में भगवान माना है, लेकिन जो अभी तक हम समझते आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो सब धर्म वाले एक माता पिता को मानने चाहिए, तो वो रूप हर धर्म में मान्यता वाला होना चाहिए। तो हिंदुओं में तो हमने ज्योतिर्लिंग का यादगार समझा, जो निराकार बिंदी का रूप ही बड़ा अंडाकार ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया गया है। तो यही ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है और धर्मों में भी है, तो उसे भी अगले हफ्ते के कोर्स में हम समझेंगे। बाकी आज के लिए टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पूरे हुए, और गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।